लंदन से, जहां पर कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। कश्मीर के मामले पर एस जयशंकर ने मजेदार जवाब दिया। कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा लेना बाकी है, कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है। पीओके आते ही जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। ये बेहद बड़ा बयान कश्मीर के मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का। कश्मीर के मुद्दे पर कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा लेना बाकी है, कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है। पीओके आते ही जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। लंदन में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वहां पर जब कश्मीर का मुद्दा छिड़ा तो ये मजेदार बयान उनका सामने आया। पीओके आते ही जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. सुना आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। पीओके के मुद्दे पर क्या कुछ उन्होंने कहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बस अब जो हिस्सा पीओके के कब्जे में है वो लेना बाकी है, और साथ ही सम्मेलन में शिरकत करने के लिए लंदन पहुंचे हुए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और मजेदार जवाब यहां पर देते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हिस्सा है कश्मीर का, उस मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। मजेदार जवाब यहां पर देते नजर आए और कहते हैं कि जो हिस्सा लेना बाकी है एक बार वो भारत के हिस्से आ जाए। हमारे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, और दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक है, और आदित्य वाधवान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आदित्य के पास मैं चलूंगी। आदित्य, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को हमने सुना लंदन पहुंचे हुए थे सम्मेलन में शिरकत करने, और जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो बेहद मजेदार जवाब देते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल हर्षा, देखिए ये बहुत टाइम से इस बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा पे रहा है कि कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस लेना है। ये हमने देखा है कि पहले भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूएन जनरल असेंबली में हो, काफी बार पाकिस्तान के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं और भारत के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पहले रुचिरा कंबोज जो भारत की परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, उन्होंने भी काफी बार पाकिस्तान के जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव है उनको खड़ी खोटी सुनाया एज फार एज ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब जहां तक कंसर्न है। और कितनी बार हमने देखा कि भारत ने यूएन जनरल असेंबली में ये तक बोला है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का एक जो अड्डा है और ये बनता चला जा रहा है। और पीओके में भी पाकिस्तान पिछले कुछ समय से, बहुत सालों से वही करते रहे हैं। तो इस समय तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट आई है बहुत ही अहम है। और कुछ साल पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये कहा था कि भारत का ये टारगेट है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको आप पाकिस्तान से वापस लेना, और इसी कदम में ये सरकार काम कर रही है। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य। दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक वोरा जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि पीओके से जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो हिस्सा वापस लेना है, इसको लेकर आपका रिएक्शन? धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ सुबह सुबह। बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। नेवरदलेस मेरे को 53 साल हो गए हैं कूटनीति पे, डिप्लोमेसी एंड काउंटिंग। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इश्यूज होती है मैंने बहुत से देशों में देखी है। मैं सूडान में आपका राजदूत रहा, मैंने देखी है, मैंने इसको देखा है आर्मीनिया अजरबैजान आपका राजदूत वहां पर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी इश्यूज मैंने देखी और उनका समाधान कैसे होता है। मैम 9/11 आपको याद होगा 2001 में जब अमेरिका पर हमला हुआ था, इसमें मैंने देखा कि 3 चीजें होती हैं। पहले एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद डिप्लोमेटिक आउटरीच होता है, और फिर मिलिट्री एक्शन। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं तो पहले मिलिट्री एक्शन चाहेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि पहले हम लोग इसकी कोशिश करते हैं थ्रू डिप्लोमेसी, और जब हम नहीं कर पाते फिर हम फौजियों को भेजते हैं ठोका पीटी के लिए। जब वो थक जाते हैं फिर हम वापस आ जाते, कहते चलिए अब समझौता करें। अब हमने क्या किया ऑन द कश्मीर इशू में, मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी से आपको याद करा देता हूँ। हमारी सेना कब गई थी कश्मीर में?
आपको याद होगा, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी तो 74 साल की है। हम गए थे जब कश्मीर के महाराजा ने कहा, हाय मैं मर रहा हूँ, ये लोग मुझे ठोक रहे हैं, ये जो कबीले आए मेरी मदद करो। हमने कहा हम नहीं जाएंगे तब तक आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे कि कश्मीर को आपने फॉर्मली इंटीग्रेट कर लिया विद द यूनियन ऑफ इंडिया। उसने हस्ताक्षर, तब हमारी सेना वहां गई इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द महाराजा ऑफ कश्मीर। तो ये जो टर्की वाला कभी कभी बेवकूफ जो वहां पे है, बर्दवान अर्दवान जो भी उसका नाम है, कि आपने इन्वेड किया, और एक वहां मलेशिया का भी बुढ़ा बुजुर्ग 110 साल का प्राइम मिनिस्टर होता था, अभी तक शायद जिंदा या मर गया मालूम नहीं, माथिर मोहम्मद, मैंने वहां सर्विस की, वो भी कहता था इन्वेजन। किसने इन्वेजन किया भाई? उसने तो बुलाया। अगर कोई मुझसे मदद मांगता है, यहाँ जाके मेरी मदद करो, मैं करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग मैम जो हमने किया है वो है डिप्लोमेटिक आउटरीच। हर फोरम पे कुछ साल पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था द ओनली पेंडिंग इशू ये है कि पीओके को रिजॉल्व करना है। ये डिप्लोमेटिक आउटरीच आजकल कोई बात नहीं करते, एक दो देशों को छोड़ के नोबडी, ओआईसी भी नहीं बात करता इसकी। पहली चीज ये थी। दूसरा मैम, ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिसीजन तो हो गया, आपने कहा, होम मिनिस्टर ने भी कहा एटसेट्रा। फाइनली होता है मिलिट्री। लेकिन अब क्या हो रहा है फाइनली मैम, एक चीज बहुत क्लियर है। बिल भाई क्लिंटन मेरे मित्र जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1990s में, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपके लिए वोट क्यों करें और जॉर्ज बुश के नहीं, बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। इसका मतलब होता है कि आर्थिक व्यवस्था। क्या आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग देखते नहीं है भारत में क्या हो रहा है? कितने स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अब तो नाइट क्लब्स खुल गए, सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा। कश्मीर जब हम लोग गए थे G20 के लिए श्रीनगर, मैं वो तो अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बन चुकी है, और उनके पास क्या दिखाने को? वहां का जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है, जो पीओके का, कहते हम जिहाद करेंगे। अबे बेवकूफ, जिहाद और आतंक का संबंध है सारी दुनिया के मन में, क्या तू बकवास कर रहा है? तो मैम मैंने एक एआई, तो आपने जानती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल साहब दिस मे बी ऑफ इंटरेस्ट, वी गॉट एआई की एक एनालिसिस करिए 1947 से 2024 तक दोनों देशों ने कितने पैसे किए ऑन द कश्मीर इशू, विदाउट काउंटिंग कि जिंदगियां जो चली गई हैं लोगों की, उसका क्या असर पड़ता है। मैम आई गिव यू द फिगर, दिस इज एआई, ये मैंने नहीं किया है। 120 बिलियन, 90 होते हैं, डॉलर्स इन दोनों देशों ने खर्च किया। जंग हुआ, ये हुआ, वो, बट हम जिंदगियां जो गई हैं उसका नहीं हम देख रहे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। 120 बिलियन डॉलर्स इज अ लॉट ऑफ मनी। मेरी तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, वो तो भूखा मर रहा है, अभी तक उसको समझ नहीं आया। जिस दिन ये समझ आ गई बात उसको कि देयर इज नो पॉइंट, एलिस इन वंडरलैंड में वो बाइपोलर डिसऑर्डर होते थे ना, वो मैड हैटर चला जाता था टी पार्टी पे हर रोज उसी टाइम पे। लोगों ने कहा यार तू तो बुढ़ा हो रहा है, क्यों रोज आता है? जी मुझे कुछ पता नहीं, और तो कुछ मुझे करना नहीं आता, उसकी फौज को कुछ नहीं पता। जिस दिन कश्मीर का मुद्दा हल हुआ मैम, पाकिस्तान को 6 लाख की फौज रखने की कोई जरूरत नहीं। अफगानिस्तान को ठोकेंगे, उसके साथ ईरान को ठोकेंगे, प्लीज लेट्स बी रियलिस्टिक। दैट इशू इज ओवर। कश्मीर का मुद्दा खत्म हो चुका है। सिर्फ पीओके ये लोग कहते हैं अब हमें वापस ले लीजिए। ये हकीकत है मैम, अफसाना नहीं।